सोनीपत कांग्रेस पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें सोनीपत विधानसभा से विधायक सुरेंद्र पवार को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के बाद विधायक सुरेंद्र पवार के आवास में कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर अपनी खुशियां मनाई। विधायक सुरेंद्र पवार के आवास पर पहुंचे लोगों ने कहा कि कांग्रेस का विधायक सुरेंद्र पवार को उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस की एक तरफा जीत को दर्शा रहा है। आवास पर जमा लोगों में पूर्व विधायक पदम दहिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र छिकारा, सुरेश त्यागी व पार्षद बिजेंदर मलिक, अन्य लोगों ने कहा कि सोनीपत विधानसभा से विधायक सुरेंद्र पवार की एक तरफा जीत होगी। मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि आज से ही इस बात की मोहर लगी है कि आने वाली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र पवार जी वो बहुत भारी मतों से जीत के विधानसभा में पहुंचेंगे और इस प्रदेश में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस क्या कितनी सीटों को उम्मीद करे पूरे हरियाणा में? मेरे को तो लगता है एक तरफा लहर ही कांग्रेस की चल रही है। हो सकता है ये 80 पार ना हो जाए, ऐसा माहौल जिस प्रकार से लग रहा है और जिस प्रकार से बीजेपी में बगावत के सुर हैं और जिस हिसाब से ये लोगों का जो आक्रोश, रोजाना इस्तीफों का जो दौर शुरू हो गया है, निश्चित तौर पर अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और केवल अब कांग्रेस पर ही भरोसा और विश्वास है। सोनीपत में कहीं भी ऐसा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एकजुटता के साथ खड़े हैं। आदरणीय हमारे विधायक जी, आज आप देख सकते हो ये हुजूम जो रात से लेकर अब तक बधाइयों का जो तांता लगा हुआ है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस में आस्था का एक प्रतीक है और आने वाला समय कांग्रेस का है। और भाई सुरेंद्र पवार जी बहुत भारी मतों से जीत करके इस प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आज सुरेंद्र पवार जी की या और दूसरे विधायकों की जो टिकट डिक्लेयर हुई है, टिकट डिक्लेयर होने के बाद जो लोगों का उत्साह, प्यार, पवार जी के घर पर देखो आप, त्यौहार जैसा माहौल है और सोनीपत हल्के की जनता ने मन बना चुकी है कि सुरेंद्र पवार जी को बहुत भारी वोटों से विजयी करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है पूरे हरियाणा में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा? बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी से छत्तीस बिरादरी के लोग परेशान और दुखी हैं और छुटकारा चाहते हैं। मेरे बड़े भाई सुरेंद्र पवार को सोनीपत विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। छत्तीस बिरादरी के लोगों में उमंग है और आपने देख लिया हो, यह जूम जो इकट्ठा हो रहा है क्योंकि सुरेंद्र पवार एक बहुत बड़ा दानी आदमी है और वह छत्तीस बिरादरी का लीडर है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और सोनीपत की डेवलपमेंट के लिए हम तो हाथ जोड़ के छत्तीस बिरादरी के लोगों से एक अपील करते हैं कि सोनीपत की डेवलपमेंट के लिए ऐसे नेता को चुने क्योंकि सुरेंद्र पवार एक बहुत अच्छी सोच का आदमी है और लोग बहुत तगड़ी जीत भाई सुरेंद्र पवार को देंगे और वो पहले नंबर से मंत्री बनने जा रहे हैं और सोनीपत का भला होगा और सोनीपत में डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। मेरी तो यही अपील है कि छत्तीस बिरादरी एकजुट होकर भाई सुरेंद्र पवार के उनके साथ में एक बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है जी, तो सभी लोग इकट्ठे हो गए भाई सुरेंद्र पवार के फ्लोर में हाथ के निशान पे बटन दबा के और 4 तारीख को भारी वोटों से सुरेंद्र पवार जी को 5 तारीख को सुरेंद्र पवार जी को जिताएं और इस सोनीपत की तरक्की में अहम योगदान उनका होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो हमारी हाईकमान ने जो फैसला लिया सुरेंद्र पवार जी को टिकट दी है, बहुत बढ़िया कराया है। हुड्डा साहब ने बहुत अच्छा कराया है और जो निखिल कांग्रेस से बगावत करके भागा है, जनता उसको हार में बदलेगी क्योंकि जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देकर मेयर साहब को बनाया था। अब वो भाग गया है कांग्रेस से, अब उसको जनता हराएगी और सुरेंद्र पवार को जिताएगी। सुरेंद्र पवार छत्तीस बिरादरी के नेता हैं, बहुत अच्छे शरीफ आदमी हैं। निखिल मलानिया कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ कांग्रेसी पार्षद भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, तो क्या कहना चाहोगे? उसके साथ कोई कांग्रेसी पार्षद नहीं है, कोई नेता नहीं है, वो अफवाहें का प्रचार फैला रहा है। जिसके पास जाता है उसको मेयर बना देता है, जिसके पास जाता है पार्षद बना देता है। आदमी एक बार बेवकूफ़ बना सकता है, बार बार नहीं। जिस विधायक जी ने उसको टिकट दिलवाने के लिए हुड्डा साहब को ये कह दी
अब भाई अगर निखिल मदान को टिकट नहीं दी तो मैं अपने विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। जब उसके सारी 3 बटा धोखा करके भाग गया वो, तो जनता के साथ 1 मिनट में करेगा। ये तो जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी, जनता उसको हराएगी और हमारा सुरेंद्र पवार विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, शहर के विकास होंगे। बहुत ही सेवादार आदमी है सुरेंद्र पवार। आपने 5 साल का कार्यकाल देखा होगा। सोनीपत का ये हमेशा दुर्भाग्य रहा है, हमेशा विपक्ष में हम रहे हैं। अब मौका है सुरेंद्र पवार जी को वोट देके, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। यहाँ से हम सुरेंद्र पवार जी को मौका दें। और आप दूसरा प्रत्याशी देखो कौन है, हमारा कांग्रेस से लिया हुआ प्रत्याशी है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बोल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की वीडियो वायरल हो रही है, उनके पुराने कारनामों के बारे में, उनके पिताजी पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। एक साफ छवि का नेता हमें चुनने की जरूरत है। 5 साल पहले हमने मेयर को चुना था, हमने देख लिया शहर का क्या विकास हुआ। पवार साहब के नेतृत्व में, पवार साहब मजबूत आदमी है, मंत्री बनेंगे। और हमें अब इस बारी बिल्कुल धोखा नहीं है, उनको षड्यंत्र की तरह अंदर भेज दिया। अब बिल्कुल धोखा नहीं है, पवार साहब को मजबूत करो और उन्हीं को ही वोट दो आने वाली 5 अक्टूबर को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सोनीपत की जनता से, कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से फिर एक जनसेवक को टिकट दी है। और श्री सुरेंद्र पवार जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और सोनीपत विधानसभा का 4 को विकास किया जाएगा। मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में रहा हूँ 15 से 20 साल। आपको तो पता है भाई साहब, मैं प्रचारक रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। अब की बार बीजेपी ने जो झूठे वादे करे थे इस देश की जनता से, युवाओं से, इस देश के खिलाड़ियों से, सारे झूठे वादे थे, इन्होंने किसी भी वादे वखरा नहीं उतरे। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नारा दिया था लोकसभा के बाद, लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ। और श्री सुरेंद्र पवार जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और जिसको कांग्रेस बीजेपी ने टिकट दी है वो तो कांग्रेस पार्टी से लिया हुआ है। और श्री सुरेंद्र पवार जी ने उनके लिए तो बहुत बड़ा किया था। वो तो जब सुरेंद्र पवार जी के नहीं हुए तो इस सोनीपत की जनता के क्या होंगे। और सोनीपत की जनता अब की बार इस बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, हरियाणा की जनता सत्ता से बाहर करेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद और सुरेंद्र पवार जिंदाबाद।